सजदा हुसैन की मोहब्बत के शुक्राने में। कब बात तो यहाँ के खत्म हो गई। आपने 5वां सजदा क्यों कहा? अहले बैत की मोहब्बत का मकाम देखेगा और याद रखेगा ये मकाम है अहले बैत की मोहब्बत का। कब 5वां सजदा किस लिए? तो रसूल ने कहा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सुनो, जब मैं चौथे सजदे से सर उठा रहा था तो जिब्राइल आए और आकर कहने लगे ऐ अल्लाह के हबीब, जो इनसे मोहब्बत करता है रसूल ने क्या कहा? रसूल ने मुताद्दिद मर्तबा जो है ना अहले बैत का तारुफ कराया हाजी, और इमाम हुसैन का भी तारुफ कराया। ठीक, इमाम हुसैन के लिए क्या कहा? हुसैन मिन्नी बना हुसैन। ठीक, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ा। तो ये अहले बैत की मोहब्बत का जो मकाम है ना, ठीक है, ये हुसैन कौन है? मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, जो हुसैन से रिज़ा इख्तियार करता है अल्लाह उससे रिज़ा इख्तियार करता है। एक तर्जुमा इसका ये है, एक तर्जुमा इसका ये है कि रसूल कह रहे हैं ऐ परवरदिगार आलम, जो हुसैन से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत कर, जो हुसैन से बेरुखी इख्तियार करे तो उससे बेरुखी इख्तियार कर। तो ये हुसैन के बारे में एक बार मुताद्दिद बार कहा, और कब कहा? अगर ये मैं जुमला कह दूं और बात आगे बढ़ाऊं, ये हदीस कब कही रसूल अकरम ने? वो वक्त याद है, वो रिवायत आपको याद है कि रसूल मिंबर पे खुतबा दे रहे और हुसैन मस्जिद नबवी में आए। अबा के दामन में, मेरा जुमला सुनिएगा, बोलिएगा जरूर इस जुमले में भी। अबा के दामन में मसलहत परवरदिगार के एतबार से पैर उलझा। रसूल ने खुतबा छोड़ा, हुसैन को लिया, लेकर आए, मिंबर पे आ गए, लाके अपने जानू पे बिठा लिया। किसी मैंने कर दिया आपकी खिदमत में, कहे उठाया, लाए, लाके जानू पे बिठा दिया। अब मैं आपसे तवज्जो चाहता हूँ, अगर आप बेदार है तो सुन ले जुमला। कहे लाए, लाके कहाँ बिठा लिया? जानू पे बिठा लिया। अजीजों बताइए मुझे, आपने इस मंजर से पहले या आज तक कभी देखा है एक मिंबर पे 2 मौलाना बैठे हो? बताइए जरा, देखा नहीं? ये मिंबर है, ठीक है, इस पे आप कहने लगे कि किबला भी बैठ के पढ़ो और मैं भी पढ़ूं। देखा कहीं आपने? बाबा मुशाहिदे की बातें आपकी, ठीक है ना? हालत इंतजार में जो होते हैं वो मामले लंबे भी होते हैं। किसी 2 दिन, किसी 3 दिन गाँव में आपको बुलाओ तो वहाँ सुबह आसिफ पढ़ेंगे। ये भी अच्छी चीज़ है। कुरान आया था शिफा देने के लिए, पढ़ने लगे हम जो है क्या
ये हल्के इंतजार सुनिए, अहले बैत की मोहब्बत का फायदा सुनिए और मस्जिद जो है खताम की तरफ जाएगी। अहले बैत की मोहब्बत का फायदा, ये जान नबी का जो आलम है ना, इसके बारे में सुना, जब रूह निकलती है सीधे अंदाज में बच्चों के लिए, जब रूह जिस्म से निकलती है ना कैसा होता है, यहाँ भी ये दो रिवायतें हाजिर हैं, दो रिवायतें आपकी सबकी सुनी हुई। पहली रिवायत क्या है कि इस तरह से रूह निकलती है जिस तरह एक जो खारदार झाड़ी होती है ना, उस पर रेशमी कपड़ा डाल के खींच लिया जाए, तो रूह जो ऐसे निकलती। एक रिवायत जैसे दुल्हन शौहर के घर ले जाई जाती है। वाह वाह, दुल्हन कहाँ ले जाई जाती? शौहर के घर। आप बताइए माशरे के हालात, आपको तो बताइए दुल्हन कैसे जाती है आजकल, बड़ी शान और शौकत में, लेने भी 150-200 आदमी आते हैं, आते ही आते आजकल माशरे का माहौल है, 150, 200, 250 आदमी आते हैं। लड़की वाला भी बेचारा परेशान है, कहाँ को बिठाऊं क्या खिलाऊं। 8 दिन पहले 1 महीना पहले पूछता फिरता, जुमले जो है सीधे सीधे कह रहा हूँ, लेकिन बड़े जो है क्या है कामयाब जुमले कहने जा रहा हूँ। क्या है कि लड़की वाला जो है ना महीनों परेशान रहता है, जब पूछते तो आज के लड़के वाले से बराती किसने लाएगा, कर्जा लेगा उधार लेगा, लेकिन इन्हें तो खिलाना। और लड़के का बाप भी क्या कहना, देखो मुझे देना मत देना, मेरे बराती के खातिर वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। पहली बार मैं तुम्हारे दरवाजे पे लाऊंगा किसी को, हो रहा है। एक बात भी अगर मेरी माशरे से ये भाई इतने गाने ठीक है। अब 150-200 आदमी तो क्या है, दुल्हन को ले जा रहे हैं, कहा का इस तरह ले जाता है जैसे दुल्हन जो है क्या है शौहर के घर जाती है, ऐसे क्या है उसको आले मोहम्मद की मरने वाले की जो मोहब्बत में मरता है उसको जो है लेके जाया जाता है कहाँ, जन्नत के अंदर इस तरह से। तो आप मेरे को मुतवज्जे हैं, सुनिए कैसे ले जाता है, जैसे दुल्हन क्या है अपने शौहर के घर जाती है। अब आप मुझे बताइए दुल्हन कैसे जाती है, कम से कम 200-150